अब देखिए, नॉर्मल लाइफ में तो जोड़ियों के बीच शादी एक ही बार होती है, लेकिन हमारे पति पत्नी और पंगा की जो ये जोड़ियां हैं, इनके बीच दोबारा से शादी होने जा रही है। जी हाँ, चलिए आपको दिखाते हैं कि अपनी शादी के लिए किस तरह से ये सभी तैयार हुए हैं। पति पत्नी और पंगा में किसी की शादी को कई साल पूरे हो गए हैं, तो किसी की अभी अभी शादी हुई है। ऐसे में यहाँ शो खत्म होने से पहले मेकर्स ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। जी हाँ, जल्द ही सेट पर आपको दिखाई देगी सभी जोड़ियों की शादी। ऐसे में सभी वर वधू के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनका अटायर, क्योंकि आमतौर पर जब दोबारा शादी होती है ना, तब सभी अपनी उस ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करते हैं जो वो पहली बार शादी करते वक्त पूरी नहीं कर पाए थे। ऐसे में हमें लगा था कि इस सामूहिक विवाह में धमाल दुगना होगा, शादी भी और ग्रैंड होगी, मगर यहाँ सब कुछ एकदम मिनिमल रखा गया था। हाँ, वचन जो हमने लिया वो एक्चुअली बहुत दिल के करीब था, क्योंकि शादियों ऐसे एक्चुअली माहौल ऐसा बन गया कि सच में फेरे हो रहे हैं, सच में माला पहन रहे हैं, मंगलसूत्र पहन रहे हैं। तो वचन में थोड़ी मस्ती थी और बट साथ निभाने की बात भी थी। आई डोंट नो विनर कौन होगा, क्योंकि हम लोग इस एपिसोड में, फिनाले के एपिसोड में भी हमने पंगा कर दिया है ना रियलिटी चेक में, तो कुछ भी हो सकता है, पासा कभी भी पलट सकता है। आज के रियलिटी चेक्स ऐसे हैं। आई थिंक द बेस्ट जोड़ी तो सोनू और मोनू की है। इसने सोचा था यार ऐसी जोड़ी भी बनेगी, बट यार स्वरा और फहाद ने कुछ बड़ी मैड चीज़ें की हुई हैं, और देबीना का डांस और ऑफ कोर्स द शादी। माय गॉड, अविका और मिलिंद ने एक्चुअली शादी की है सेट पे। आई कुड नॉट बिलीव इट। जब तक हो रही थी मैं पूछ रही थी एक्चुअली सच्ची में यही है और एक होगी? दे लाइक नहीं मैम यही है शादी। ऐसा व्हाट आर यू सेइंग? आई वाज शॉक्ड। लड़कियां यूँ तो हर लुक में खूबसूरत लगती हैं, मगर इस बार जब वो दुल्हन बनकर आईं तो उनका लुक काफी सिंपल लगा। लड़कों के कपड़ों को तो देखकर लगा कि जैसे एक ही थान के कपड़े उन्हें दे दिए गए हैं, मगर फिर भी जहां अपनों का प्यार हो, ढेर सारी मस्ती हो, वहाँ ये सब कुछ कहाँ मायने रखता है। चलिए आपको ले चलते हैं वहाँ जहाँ एक बार फिर हमारी खूबसूरत देबीना दुल्हनिया बन रही थी। ब्राइडल लुक बोलते ही सबसे पहले हमारे जहन में जो आता है, फिलहाल अब तो लोग अलग अलग तरीके से ब्राइड्स बनते हैं, एकदम वाइट भी पहनते हैं, बट टिपिकली ब्राइड की सोचती लाल जो रंग आता है दिमाग में, तो सब लोग आई थिंक लाल रंग में रंगे हैं। सो दिस इज़ माई शेड ऑफ रेड, एंड रेड इज़ अ कलर जहाँ पे मतलब कई शेड्स होते हैं, तो उसमें से एक शेड जो ये आज मेरे हिस्से में आया है। एंड बहुत सारे तारे जड़े हुए हैं, और उसके साथ मेरे नेल पॉलिश भी एकदम सिल्वर। सो आई थिंक इट्स समथिंग डिफरेंट, बट आई लाइक इट। वहीं बबीता ने भी अपने लुक पर बहुत ध्यान दिया है, और जब उनकी मुलाकात अपने दूल्हे राजा से हुई तो वो उनके तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे थे। इतनी जो आज इनका ड्रेस है इतनी सुंदर तो ये शादी वाले दिन भी नहीं लग रहे थे। बड़ा सुंदर दिख रही हैं, अति सुंदर। तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
वैसे स्वरा ने भी आज हमें अपने खास लुक की खास झलक दिखाई। उन्होंने तो ब्राइडल लुक में अपने पर्सनल लुक का भी टच दिया है। वहीं सबसे खास बात ये है कि उन्होंने इस साड़ी में जैकेट को कैरी किया है और साथ ही साथ सैंडल्स के बदले उन्होंने बूट्स पहने हैं। ये एक्चुअली मैंने अपनी शादी में पहना था एक फंक्शन के लिए। ये मेरे फादर आंध्र प्रदेश से हैं, तो ये आंध्रा की जो ब्राइड्स होती हैं, जो तेलुगु ब्राइड होती है, उसके हेड का पीस है ये। तो ये मेरा अपना मैंने पहना क्योंकि मैं चाहती थी कि कुछ एक पर्सनल भी आए। आज के दिन इतना ख़ास दिन है, थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव करना चाह रहे थे। लहंगा वहंगा काफ़ी हो गया है। इस शो में ही हमने अविका मिलन की शादी के लिए लहंगा पहना था। साड़ी भी ऑफ कोर्स हो चुकी है। साड़ी तो इंसान पहनते रहता है, बट साड़ी एक टाइमलेस आउटफिट है। आई थिंक कि साड़ी मतलब जब तक सृष्टि है और जब तक दुनिया है, साड़ी सुंदर लगेगी, अच्छी लगेगी, पर उसको हमने कुछ अपना एक नया ट्विस्ट दिया है। देखिए देखिए नई दुल्हनिया अविका कौन सी ख्वाहिश पूरी कर रही है। क्या है ना, उनके इस मॉडर्न ब्राइड वाले लुक ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। और तो और उनके पति मिलिंद भी इसकी तारीफ कर रही हैं। हमारी एक शादी ऐसी है जो ख़त्म ही नहीं हो रही और एक अंबानी सर की ऐसी शादी थी, एक दूसरी हमारी है। नहीं, बट आई थिंक मुझे एज अ ब्राइड देखने का शौक इतना है लोगों को कि क्रिएटिव्स ने भी डिसाइड किया कि यू नो व्हाट, लास्ट एपिसोड है, एक और बार बनता है। तो बचपन से शौक है और कलर्स है यार, बनता भी है। मैं एक शो में एक ही शादी कैसे हो सकती है, मेरी करनी पड़ेगी मुझे मल्टीपल। ट्रू, थैंकफुली लड़का सेम है, so that is good। तो इस बार मैंने सोचा है कि जो मॉडर्न कसर होती है वो मैं आज पूरी करूँगी। और आज मैंने इसलिए वो देसी गर्ल वाली साड़ी पहनी है, विच इज़ लाइक अ बॉडी फिटेड वन, जहाँ पे मेरे कर्व्स दिख रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट मैंने बाल भी ओपन रखे हैं, जो मिनिमल ब्राइड्स की चॉइस होती है। और फिर आई एम नॉट गॉन अहेड विद गोल्डन और कुंदन सेट्स, बट डायमंड्स दिस टाइम। एंड मेहंदी की जगह अलता है। So I have tried to do everything different this time. तो दोनों में प्रिटी लगी है बेबी तू। हाँ, तो जो लोग खुश नहीं थे मेरे वो वाले लुक से, इससे खुश हो जाएंगे ना। That's the plan. लोग रोते रहते हैं, तू दोनों में बहुत अच्छी लगी है। और इसको दोनों में ही खुद नहीं पसंद आया है, बताओ। नहीं Such is life. नहीं, मेरा लुक दोनों अच्छा था बहुत। सेट पर सभी कहीं ना कहीं सीजन के खत्म होने से थोड़ा सा उदास दिखाई दिए। इनकी नोकझोंक, एक दूसरे का साथ, यही तो भुलाए नहीं भूला जा सकता। तभी तो अपनी इस बॉन्डिंग के बारे में जाते जाते सुनिए ईशा क्या कह रही है। आई एम लविंग इट एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे इतने प्यारे प्यारे लोगों से मिलने का मौका मिला और इतने अच्छे शो का पार्ट बनने का मौका मिला। हम लोग हंस रहे हैं अभी, पर हमें जेन्युइनली बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है कि यार शिट, लास्ट डे है और इसके बाद नहीं मिलना होगा। मतलब मिलेंगे ऑफ कोर्स, बट एक सेट पे मिलने की बात अलग होती है। सो वी आर फीलिंग अ लिटिल सैड, बट इट्स ओके। वी गेव अ सक्सेसफुल शो आउट एंड आउट, सो या। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को ये सीजन काफी पसंद आया हो। अब अगर इसका नया सीजन आता है तो इसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले देंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ शिवानी सिंह की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब ईशा को शक हो गया है बिंदिया पर कि बिंदिया सब कुछ देख सकती हैं और उसके बावजूद भी अंधे होने का नाटक कर रही हैं। अब वो क्या है ना बिंदिया कि टीवी सीरियल की बहू की नजरों से तो आप नहीं बच सकती हैं। ऐसे में ये सच तो सामने आना ही था। ए फंसी। बिंदिया, आप कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट लग रही हैं और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कभी कभी इंसान जीती हुई बाजी को भी हार जाता है।
अब आपको तो लगा था कि आप अकेली हैं जो सूरज को पाना चाहती हैं, जिसके लिए आप प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हैं, इसीलिए आप अपना श्रृंगार कर खुश हो रही थी ना। सच सच बताइए। सच में प्यार में अंधी हो गई हूँ, सच झूठ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है बिंदिया को। तो जैसा कि ईशा ने सूरज से कहा है कि वो सही रास्ते पर चलेगा और गुंडागर्दी छोड़ देगा, तो अभी बिंदिया को सूरज को सही रास्ते पर नहीं चलने देना है, क्योंकि अगर वो सही रास्ते पर नहीं चलेगा तो ईशा और सूरज के बीच में कड़वाहट आ जाएगी और फिर दोनों की लड़ाई होगी, तो सूरज बिंदिया का हो जाएगा। तो वैसा बिंदिया का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ एंट्री हो गई ईशा की, और ईशा ये बात जानती है कि बिंदिया कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है ताकि वो सूरज को पा सके। अब ऐसे में ईशा कैसे ये मौका गवा सकती थी, इसीलिए वो चुपचाप खड़ी होकर खिड़की से सब कुछ देख रही थी ताकि उसे कोई सबूत मिल जाए। जैसे ही ईशा बिंदिया के कमरे में गई, देखिए कैसे नाटक मोड ऑन कर लिया बिंदिया ने अपना, और ऐसे बिहेव करने लगी जैसे वो तो देख ही नहीं सकती, वो तो बस अपने पिन को लगाने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ ईशा उसके झांसे में नहीं आने वाली। एक के बाद एक बिंदिया झूठ बोलने लगी, और इसी झूठ को पकड़ने के लिए देखिए कैसे ईशा ने एक और दाव खेल दिया। तो ईशा उसे पैसे देती है बचाकर, तो वो ईशा को रुमाल मिलता है कहीं स्टॉल पर, तो वो कहती है तुमने ये घुमा दिया, ये कहाँ था, तो वो ईशा उससे टेस्ट कर करके क्वेश्चंस पूछ रही है। हाँ। फिर ईशा को कंफर्मेशन होता है कि अब तो पक्का इसका नाटक है, और अगर तुमने किया है तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ। हाँ यही ना, अंधी है, वो लिपस्टिक कर रही है, भाई मिरर के सामने खड़े होके मतलब इतने अच्छे से मैं अपने आप को निहार रही हूँ, मेकअप कर रही हूँ, वाओ नेक्स्ट लेवल। सेफ्टी पिन लगा रही थी वो तो। बट एज यू नो टेलीविजन वेल देखिए बिंदिया, हम तो यही कहेंगे कि आप ये नकली ड्रामा अब बंद कर दीजिए। क्या है ना, ईशा जासूस वाले मोड में अगर आ गई और उसने ठान लिया कि वो आपका सच सबके सामने लाए तो आपका पर्दाफाश हो जाएगा। वेल देखिए बिंदिया, हम तो यही कहेंगे कि आप ये अपना नकली ड्रामा अब बंद कर दीजिए। क्या है ना, ये कहावत शायद आप भूल गई हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। अगर आपको ये कहावत याद होती तो आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बिहेव करती। अब ईशा को एक और डाउट हो गया है, जिसके बाद वो आपका पर्दाफाश कर कर ही रहेगी और सूरज को अपने साथ कर लेगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बात करते हैं सीरियल मंगल लक्ष्मी की। तो मंगल और लक्ष्मी, इन दोनों ही बहनों की जिंदगी में जो इनके दुश्मन है ना, इन्होंने बर्बाद करके रखी है इनकी जिंदगी लिटरली। क्योंकि एक तरफ मंगल को तो किसी दुश्मन की जरूरत है नहीं, क्योंकि उनके बेटे नील ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हैं, और दूसरी तरफ लक्ष्मी की जिंदगी में एक किलर की एंट्री हो गई है। कौन है ये किलर, चलिए आपको दिखाते हैं। माफी मांगो नानी से। पता नहीं उस औरत ने कैसे संस्कार दिए, कैसी परवरिश करी। मेरी माँ के बारे में एक शब्द मत बोलना। सीरियल मंगल लक्ष्मी में किरदारों का जैसा नाम है वैसा उनके साथ बिल्कुल भी नहीं होता। मंगल के साथ कभी मंगल नहीं होता। शांति देवी जहां होती हैं वहां शांति कभी नहीं होती। और ये नए सदस्य नील, इनके नाम का अर्थ नीला रंग से है, मगर भाई साहब की हरकतें ऐसी है कि लोगों के चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो जाता है। अब देखिए, आज नील ने जानबूझकर कुर्सी को मंगल की मां शांति देवी के पैरों पर गिरा दिया और ऐसा सीधा साधा बनने की कोशिश कर रहा है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। क्या किया तुमने? देख तो नहीं चल सकते थे? गलती से गिरा, जानबूझकर नहीं किया है मैं। जो भी हो बेटा, नानी को लगी है ना, माफी मांगो नानी से। मंगल नील को माफी मांगने के लिए कहती है, पर सॉरी क्या, नील तो उल्टा अपनी नानी को धमकी देकर चला जाता है। पता नहीं उस औरत ने कैसे संस्कार दिए इसे, कैसी परवरिश करी इसकी। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं, तहजीब नहीं। मेरी माँ के बारे में एक शब्द मत बोलना।
मैं तमीज भूल जाऊंगा मैं। शांति देवी नील की मां पर सवाल उठाती है, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। तभी तो नील का दूसरा रूप देखने को मिलता है। हम इनके पीछे नहीं पड़े, ये हमारे पीछे पड़े। ये लड़ता है लड़का, देखिए देखो ये डांटते हैं हमें। डांटूंगी ना, इतनी बदतमीजी करेगा तो इसे सीधा बना दूंगी मैं। ऐसे सीधा बनाओगे तो मैं नानी हूँ। ये बहुत प्यारा लड़का है और हम बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा आया उसमें जो कि ये बिल्कुल नहीं है, वो इसे करना पड़ रहा है। बहुत प्यारा बच्चा है। अब वहीं अगर लक्ष्मी की बात करें तो लक्ष्मी है, मगर ये जहाँ जाती हैं उस घर में मुसीबत आ जाती है। अब देखिए, इससे पहले कभी हुआ नहीं कि घर में कोई किलर घुस आया हो। आज तो लक्ष्मी की जान ही चली जाती अगर वो खुद को नहीं बचाती। मगर ये चाकू लेकर भला लक्ष्मी के पीछे कौन पड़ा है? अरे भाई, ये कोई और नहीं बल्कि बरखा है, क्योंकि वो चाहती है कि लक्ष्मी इस घर से बस चली जाए। हाँ, अब वो इतनी बार दिखती है कार्तिक के साथ बरखा को कि उसे भी लगता है कि इनके बीच में कुछ चल रहा है या चलना पड़े उसे, क्योंकि लक्ष्मी उसे पसंद नहीं है। बरखा को मुझे नहीं पसंद है लक्ष्मी, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि वो मेरे काम में टांग अड़ाना चाहती है। इसलिए मैं थोड़ा डर गई हूँ, इनसिक्योर हो गई हूँ, जेलस हूँ कि क्यों कार्तिक के आसपास घूमती रहती है वो, तो इसलिए ये सब करना पड़ रहा है मुझे। इस ड्रामे के बाद जरा जश्न की बात करते हैं, क्योंकि करण यानी कि मनन जोशी का रियल बर्थडे 9 नवंबर को होता है। ऐसे में पूरी कास्ट एंड क्रू ने मिलकर मनन का बर्थडे सेलिब्रेट किया। एक्चुअली ना ये गलत बात है। एक्टर फॉर अ वर्किंग एक्टर स्पेशली ऑन टीवी, ये उसका सेकंड नहीं, उसका फर्स्ट होम होता है। हाँ, सेकंड होम तो घर होता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग कुछ तो 8 घंटे जैसे रहते हैं, यहाँ पे हम लोग बाकायदा 12 घंटे रहते हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट होम एंड आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड दैट आई एम हैविंग अ वर्किंग बर्थडे एंड गौरव ओवर हियर हैज़ मेड श्योर कि मैं वर्क के साथ साथ अब मैं अपने फैमिली के साथ वापस सेलिब्रेट भी कर सकूँ माई बर्थडे। तो इज़ एक्सट्रीमली स्पेशल। चलिए अब देखते हैं कि बरखा भला लक्ष्मी को डरा पाती है या नहीं, या फिर महालक्ष्मी बरखा की ही बैंड बजाती है। मुंबई से शिवानी सिंह और प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारे तिवारी जी जो हैं वो किसी न किसी मुसीबत में फंसते ही रहते हैं, और आज तो उनकी बहुत ऐसा क्या हो गया है, चलिए आपको ये कहानी में दिखाते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि हमें लगता है कि विभूति जी जो हैं वो कहीं ना कहीं इसके पीछे जरूर हैं। अरे रे अंगूरी भाभी के ये तिवारी जी को क्या हो गया है? आखिर वो छोटे बच्चों की तरह यूं घुटने पर क्यों चल रही हैं? अंगूरी भाभी तिवारी जी की ऐसी हालत तो देख ही नहीं पा रही है। अब देखिए, जहाँ तक हमें लगता है कि आप समझ ही गए होंगे कि आखिर तिवारी जी को ये क्या हो गया है। हो न हो इसके पीछे विभूति नारायण मिश्रा का ही हाथ हो सकता है। तो जी हाँ, आपने एकदम सही समझा है। अब तिवारी और विभूति इन दोनों ने मिलकर बैटिंग लगाई थी, और जो कि सब जानते हैं कि बैटिंग लगाना सही नहीं है। फिर ऐसे में पुलिस के हाथ लगे केवल तिवारी जी। कुछ नहीं, एक भभूति जी ने कहीं बैटिंग में कहीं पैसा वैसा लगवा दिया है, तो वो जो शर्त थी वो हम हार गए हैं। तो अब जो है कोड़े पे कोड़े पड़ रहे हैं उसके द्वारा, और हमें जेब खतरा बना दिया है।
तो अब पुलिस में किसी तरह पहुंच गए, पकड़े गए हैं और ये पुलिस वालों ने ये हालत की है। वही तो बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर पेन में भी कॉमेडी हो, हंसते खिलखिलाते, बस यही है कि सब हंसते रहें, दैट्स द थिंग। पुलिस ने इस कदर ठुकाई की कि उनकी हालत तो आप देख ही रहे हैं। वही बेचारी अंगूरी भाभी भगवान से प्रार्थना कर रही है कि भगवान हमें इतनी बड़ी मुसीबत से निकालिए। अब जब पैसे चाहिए तो मैं काम करूंगी, भगवान मुझे शक्ति दो अपने पैरों पर खड़े होने की। देखिए उनका पीठ का क्या हाल होगा बाहर, कितना चोट लगा है, वो कितना तकलीफ में है। आज हम एक चीज मांगेंगे आपसे, हिम्मत, साहस, हमको ताकत दीजिए प्रभु कि हम बाहर जाकर 4 पैसे कमा पाए। हमने रिलीजन के भैया का मदद कर, ये हम करेंगे, हमको बेचारी भाभी जी वाकई में बहुत सीधी हैं। उन्हें तो पता ही नहीं होता है कि उनके पीछे पीछे तिवारी और विभूति क्या कर जाते हैं। नहीं, हम लोग तो मदद ही करेंगे, इतनी पतिव्रता पत्नियां होने के नाते, अंगूरी अनीता दोनों। पर ये लोग जो बैटिंग के उसमें फंस गए हैं, तब इनको इससे किसी न किसी तरह बाहर निकालेंगे। और फिर जैसे हर स्टोरी में एक बार रायता फैलता है, फिर हम समेटते हैं उसको फ्राइडे तक आते आते। सो वही वाला जो सिलसिला है वो जारी है। नहीं, तड़का वो ऑलरेडी लगा चुके हैं, मतलब उन्होंने ऐसा रायता फैलाया है जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। अब ये मैं लगाऊंगा तड़का उनके लिए, अभी तिवारी लगाएगा। टॉम एंड जेरी जो है ना, टॉम एंड जेरी है। खैर अभी तो अंगूरी भाभी को ही पता चला है केवल, जब अनीता भाभी को पता चलेगा तो जरूर विभूति की भी क्लास लगेगी। अब भाभी जी का कहना है कि रायता फैल गया है, समेटने के लिए उन्हें ही आगे आना पड़ेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप सभी को टीवी सीरियल की ढेर सारी अपडेट्स देने के लिए आ गई हैं हमारी चुगलखोर आंटी। तो चलिए देख लेते हैं कि आज चुगलखोर आंटी के पिटारे में कौन कौन सी चुगलियां हैं। लो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लेकर। तो आप सभी कान खोल कर सुनिए मेरी चुगलियां। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। पता नहीं किसकी नजर लग गई है तुलसी और मिहिर के रिश्ते को, क्योंकि अब इनके बीच ना एक दीवार बनकर खड़ी हो गई है, जिसके कारण अब कोई उम्मीद नजर ही नहीं आ रही कि इनके बीच का रिश्ता कब ठीक होगा। अब तो लगता है कि कहीं मिहिर कोई बड़ा फैसला ना ले ले तुलसी से अलग होने का। अब आप देखेंगे कि मिहिर को ना उसका भाई समझाता हुआ भी नजर आएगा कि उसे तुलसी भाभी को समझना चाहिए। इतना एंगर, इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों भैया? इसलिए आप मेरी बात माने तो आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाइए। तो वहीं तुलसी भी अपने बेटे ऋतिक से बात करती हुई नजर आएगी कि पता नहीं इन दोनों के बीच इतनी गहरी खाई कैसे आ गई। देखना तो ये होगा कि तुलसी और मिहिर अब एक कैसे होंगे। दिन अब नहीं रहे जब मैं कुछ कहूँ और तेरे पापा मान जाए। अब मिहिर मुझसे सबूत मांगते हैं। भैया अपने ही दुश्मन बने हुए हैं, अपनी खुशियों के दुश्मन बने हुए हैं। आप तुलसी भाभी के भी दुश्मन बने हुए हैं भैया। आप उनके सामने तो हैं लेकिन उनके करीब नहीं है आप। कब रिश्ते में बड़ी सी दीवार आ गई पता ही नहीं चला। अगली चुगली लाई हूँ जी टीवी के सीरियल तुमसे तुम तक की। ये दो रिश्तों में मजबूती तभी आती है जब आंख बंद कर कर एक दूसरे पर दोनों भरोसा करें। मगर अब लगता है कि अनु और आर्यवर्धन के बीच नजदीकियां नहीं बल्कि दूरियां आने वाली हैं। अनु को लगता है कि आर्यवर्धन उस पर भरोसा नहीं करता और इसीलिए अब वो आर्यवर्धन को भूलने की कोशिश करेगी।
तो वहीं दूसरी तरफ आर्यवर्धन की ये सोच होगी कि वो किसी भी हाल में अनु को बेगुनाह साबित कर रहे। यहीं से कहानी में अब नया मोड़ आएगा। कल तुमने मुझे कहा था कि अनु गलत नहीं हो सकती, ये भरोसा पक्का है? तक मैं इस गलतफहमी में थी ना कि आर्य सर भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जो कुछ भी ऑफिस में हुआ उससे तो ये बात साफ हो गई ना, क्यों प्यार तो दूर की बात है, मुझ पर भरोसा तक नहीं करते हैं। भले ही पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, पर मैं कभी नहीं मानूंगा कि अनु गलत है। जहाँ भरोसा नहीं ना, हाँ प्यार हो ही नहीं सकता। तुम जाओ अनूप को बेकसूर साबित करो। मैं कल गोपाल जी को वादा किया था, आज आपसे कर रहा हूँ। मैं अनु को बेगुनाह साबित करके रहूंगा। आज तक मैंने सर को पल पल याद किया है, उसे मैं उन्हें भूलने की कोशिश करूँ। अगली चुगली लाई हूँ स्टार प्लस के सीरियल उड़ने की आशा की। साइली बन जाएगी अब भूत। अब आप सोच रहे होंगे कि ड्रामे वाली इस कहानी में ये भला हॉरर स्टोरी कैसे आ गई, तो हम आपको बता देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ड्रामे वाली इस कहानी में अब भला भूत वाली स्टोरी कहां से आ गई, तो हम आपको बता दें कि साइली भूत क्यों बनी है। वो क्या है ना कि रोशनी का सच अब सबके सामने जो लाना है, ऐसे में साइली को ये तरकीब निकालनी ही पड़ी। अगली चुगली लाई हूँ सोनी सबके सीरियल इतनी सी खुशी की। अब देखिए आने वाले ट्रैक में ना इस सुहास के ऑपरेशन के दौरान सभी लोग बहुत परेशान होंगे। अन्विता बस यही सोच रही होगी कि किसी तरह ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। वैसे हम आपको बता दें कि इतनी आसानी से ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बिना ड्रामे के तो कोई भी सीरियल आगे नहीं बढ़ता ना। ड्रामा तो जरूर होगा। कुछ वक्त के लिए सबको ऐसा लगेगा कि शायद सुहास नहीं बच पाएगा, लेकिन आखिर में ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। काफ़ी ड्रामा है यहाँ पर। इनिशियली फ्लैट लाइन हो जाती है, ऑपरेशन चालू होने से पहले ही सुहास की फ्लैट लाइन हो जाती है, तो सब बहुत टेंस हो जाते हैं। फ्लैट लाइन मतलब जो मॉनिटर है वो ये दिखाता है कि सुहास इज़ नो मोर, तो बहुत टेंस सिचुएशन हो जाती है। पर कैसे भी करके डॉक्टर उन्हें रिवाइव करते हैं और इन दी एंड ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल होता है। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जितना मजा सीरियल की कहानी देखने में आता है, उससे भी ज्यादा मजा आता है पर्दे के पीछे की शूटिंग देखने में। कई बार ऐसा होता है कि पर्दे पर जो सीन आप देखते हैं ना, इस शूटिंग के दौरान कुछ अलग ही हो रहा होता है। जी हाँ, चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से होती है सीरियल मन्नत की शूटिंग। दादा प्लीज जल्दी से लाइए ना। मन्नत का आ गया रिक्शा वाला, और इनका रिक्शा कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि जादुई रिक्शा है। ये एक जगह खड़ा रहता है, मगर पलक झपकते ही वहाँ पहुँच जाता है जहाँ मन्नत चाहती है। अब देखो मन्नत बार बार रिक्शा वाले को बोल रही है कि भैया रिक्शा और तेज चलाओ, पर इनका रिक्शा तो एक ही जगह खड़ा है। दादा प्लीज जल्दी से लाइए ना। वाह, मन्नत का क्या कॉन्फिडेंट है। पर दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं कि शूटिंग कुछ इसी तरह से होती है। सीरियल में इस तरह से दिखाया जाएगा कि मन्नत जिस रिक्शे में बैठी है वो चल रही है, मगर रियल का नजारा तो कुछ और कहता है। मन्नत एक तरफ परेशान है क्योंकि वो नहीं चाहती कि विशाखा दादी के पास पहुंचकर उसका सारा खेल बिगाड़ दे। वहीं दूसरी तरफ मल्ला तो धैर्य के कदमों में गिर पड़ी है क्योंकि वो चाहती है कि धैर्य उसे अपनी माँ से आखिरी बार मिलने दे। ऐश्वर्या का पोस्टमार्टम होने वाला है, इसी कारण मल्ला रो रही है, बिलक रही है कि
कि धैर्य उसकी माँ से मिलने दे, वो भी पोस्टमार्टम से पहले। मला धैर्य को उसकी माँ का वास्ता देकर समझाती है, तब जाकर कहीं धैर्य मला की बात मानता है। उन्होंने जो कुछ भी किया ना मेरी खुशियों के लिए किया। तुम अपनी मौत की सच्चाई जानते हो, उसके बाद जो तुम मुझसे प्यार करते हो ना, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो मेरी मौत की, बस प्लीज मेरी मौत को मुझे ना जाने दो। मला जिस तरह से रो रही है उससे तो लग रहा है कि सचमुच ऐश्वर्या इस दुनिया में नहीं रही, पर मला तो जानती है कि ऐश्वर्या को कुछ हुआ नहीं। वहीं अब देखते हैं कि मन्नत की जिंदगी में क्या नई मुसीबत आती है, क्योंकि इस वक्त तो वो मुश्किल घड़ी से गुजर रही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए, हमें लगता है कि अब तक रीत और राघव को ये पता चल जाना चाहिए था कि उनका असली दुश्मन कौन है, क्योंकि दुश्मन कोई और ही है और ये आपस में ही लड़ते जा रहे हैं। जी हाँ, अब मुसीबत में रीत नहीं बल्कि रीत का भाई ध्रुव है। और ये साजिश किसने की है, चलिए आपको दिखाते हैं। तुम्हारी हालत किसने की, क्या बोलो नेहा। ये सवाल आप ध्रुव से पूछिए। किसी लड़की के साथ ऐसी घटिया हरकत करनी। ये बहुत नशे में थे, इन्होंने मुझे कॉफी बनाने के लिए कहा, मैं इनको कॉफी देके जा ही नहीं थी कि इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक लेडी वॉक होते हुए भी इस ऑफिस में लड़का बिल्कुल सेफ नहीं है। अरे हमें तो पुलिस को बुला लेना चाहिए। बोल नहीं, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की मेरे साथ, प्लीज बोल ही नहीं। बढ़ने वाली हैं अब रीत की मुश्किलें, क्योंकि रीत के भाई ध्रुव पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लग गया है। इल्जाम ये है कि ध्रुव ने ऑफिस में काम करने वाली एक एम्प्लॉय नेहा के साथ शराब के नशे में बदतमीजी की, जिसके चलते अब पुलिस उसे पकड़ कर ले गई है। अब देखिए, रीत को तो अपने भाई पर पूरा भरोसा है। ध्रुव कह भी रहा है कि उसने कुछ नहीं किया। हालांकि सच बात यह है कि सारे सबूत ध्रुव के खिलाफ हैं, क्योंकि नेहा ने तो खुद सबके सामने ये बयान दे दिया कि ध्रुव ने नशे की हालत में उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। अब जरा गौर से देखिए, क्या आपको यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं लग रहा? सच बात तो ये है कि यहाँ पूरी दाल ही काली है। जी हाँ, ये सारी की सारी प्लानिंग किसी और की नहीं बल्कि उन्नति की है। राघव तो रीत को यही कह रहा है कि उन्नति का कोई लेना देना नहीं है, बट रीत को कहीं ना कहीं लगता है कि शायद उन्नति इन्वॉल्व है इन सब में। तो वो भी राघव को कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी ध्रुव को बाहर निकालने की, मैं जानती हूँ वो बेकसूर है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो अभी रीत और राघव के बीच में यही टेंशन चल रहा है। जैसे ध्रुव ने मुझे झूठे इल्जाम में जेल में भिजवाया था, तो अब मैंने भी बदला लिया उसे, फिर से उसको फंसा के। तो अब रीत का भाई है तो अब रीत तो उसकी तह तक पहुंचेगी। अब रीत का शक मुझ तक आ जाता है, और जिस एम्प्लॉय के साथ मैंने मिलकर ध्रुव को फंसाया है, रीत को अब हमें शक हो जाता है। लेकिन अभी तक तो भैया हमारी साइड ही है, अभी किसी को कुछ पता चला नहीं है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर रीत और राघव के बीच भी बहस हो गई है, क्योंकि राघव को ऐसा लगता है कि ध्रुव के गलत होने के बावजूद भी रीत उसका साथ दे रही है। हालांकि उसे ये सच्चाई तो पता ही नहीं है कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि उन्नति है। अब देखिए, रीत को ना उन्नति पर पूरा शक हो चुका है, और इसीलिए उसने उन्नति से सवाल भी किया। वैसे हम आपको ये बता दें कि आने वाले ट्रैक में ना सारा सच पता चल जाएगा राघव को, और उसके सामने ये सच भी आ जाएगा कि ध्रुव बेगुनाह है। टाइम के बाद राघव को सबूत मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि ध्रुव बेकसूर है, और वो रीत को कहता है कि मुझे सॉरी बोलो तो ही मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो रीत भी मजबूर है, वो भी स्टूल पे खड़ी हो जाती है सॉरी बोलने के लिए। लेकिन रोहित आके मना करता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम्हें इस इंसान के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। आगे तो बहुत बड़ा धमाका होगा जब पता चलेगा कि एक्चुअल रीज़न था क्या। ध्रुव ने बहुत बड़ा झूठ छुपाया था ताकि राघव और रीत अलग रहे, इसलिए वो इतने टाइम तक अलग है। जब उनकी अनुराधा जी की जब डेथ हुई थी, तो अब वो रेवलेशन आएगा बाहर कि वो एक्चुअली भुआ जी की वजह से था। तो अभी तक रीत को ये लग रहा था कि राघव की वजह से, तो राघव को कुछ और लग रहा था, और ये पूरा झूठ ध्रुव ने छुपाया हुआ था। इसी के साथ जब रीत के सामने इतना बड़ा सच भी आएगा कि उसकी मां की मौत के पीछे राघव नहीं बल्कि बुआ जी की साजिश थी, तो देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या रीत और राघव के रिश्ते सुधर जाएंगे।
क्या दोनों एक दूसरे को माफ कर कर आगे बढ़ेंगे या नहीं। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि तो आई नो आप सभी चाहते हैं कि मायरा, अरमान और अबीरा के बीच की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो खत्म हो जाएं, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि मेकर्स भी ऐसा चाहते हैं, क्योंकि ये स्टोरी अब रबड़ की तरह खिंचती जा रही है। क्या लगता है आपको कि अब इस ट्रैक को खत्म कर देना चाहिए? बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और ऐसे में वो उनकी गलतियों पर पर्दा भी डालते हैं। कई बार बच्चों को ये बात ना बहुत लेट समझ आती है, जैसे कि आज मायरा को समझ में आ रही है। मायरा को इस बात का गिल्ट हो रहा है कि उसने अपने मम्मी पापा के साथ बहुत बुरा किया। आज भी देखिए ना, जब मायरा के हाथों से सामान गिर गया तब अरमान अबीरा ने उसे डांटा नहीं बल्कि उसे समझाया। मायरा समझ तो रही है कि उससे गलती हुई है, लेकिन अब वो क्या करे, क्योंकि उसके और अरमान अबीरा के बीच इतनी दूरियां आ गई हैं कि वो अब अपने मम्मी पापा से कुछ भी शेयर नहीं कर रही। वो तो उनसे बात तक नहीं कर रही है। मायरा को भी रिग्रेट ही हो रहा है और वो उस रिग्रेट के चक्कर में इतनी चुप हो गई, इतनी शांत हो गई है कि बस देखो ऐसे पास खड़ी होकर बस देखती रहती है, बोलती नहीं है। तो उसको इतना रिग्रेट हो रहा है कि वो कुछ कह नहीं पा रही है। बहुत टाइम हो गया नाराज़गी में, अब मान जाएगी। स्कूल में मान जाएगी, वो खुद ही मान जाएगी। उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं और वो मान जाएगी। मायरा, अबीरा और अरमान की ये जो दूरियां है ना, वो विद्या और दादी सा को साफ साफ नजर आ रही हैं और इसे लेकर ये दोनों काफी परेशान भी हैं। लेकिन हमें लगता है कि इस वक्त ना मायरा को इस बात का एहसास खुद होना चाहिए, तभी तो उसके और अरमान अबीरा के बीच के रिश्ते सुधरेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में ना अरमान और अबीरा माधव को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। दरअसल सभी लोग ना मिलकर फैमिली ट्रिप पर जाएंगे। घर में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसकी वजह से माधव ने रिटायरमेंट ले लिया है और ऐसे में अरमान अबीरा चाहते हैं कि फेयरवेल की एक बहुत बड़ी पार्टी हो, इस सब लोग साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। पापा के रिटायरमेंट सेलिब्रेशन है जहाँ पर मालूम चलता है कि पापा ने फैमिली की वजह से अर्ली रिटायरमेंट ले ली और घर आ गए हैं। सो अरमान को काफ़ी बुरा लगता है कि फैमिली की वजह से उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लिया, उनको वो रिस्पेक्ट और वो अप्रिसिएशन मिल नहीं पाई उनके कॉलीग्स से जो वो डिज़र्व करते थे। अरमान अबीरा प्लान करते हैं कि क्यों ना हम एक फैमिली ट्रिप पे जाएं जहाँ पर सब लोग सेलिब्रेट करें। सो वी आर ऑन दैट सेलिब्रेशन ट्रिप, तो उसी की सब तैयारियां चल रही है बस। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि सेलिब्रेशन में अरमान अबीरा और मायरा के बीच के रिश्ते ठीक हो जाएं। से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।